जरूरत है कि हम प्लानिंग बनाएं, क्योंकि दुनिया में प्लानिंग से ही जंग जीते जाते हैं। दुनिया में प्लानिंग, आपने देखा होगा जब हमारे एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर गई थी और वो सब कुछ तबाही मचा के आई थी, तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी प्लानिंग बनी होगी? दुनिया में किसी भी काम से पहले प्लानिंग बनता है। एक दिन का प्लानिंग अगर हमारे पास नहीं है तो महीने और साल का क्या होगा सर? तो ये प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसके पास प्लान, मजबूत प्लान होगा, मजबूत योजना होगी, वो जीतेगा, वो 100% सक्सेस होगा। तो प्लानिंग की कमी होना ये हमारे पीछे होने का, हमारी छोटी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। मैं सभी सीनियर लीडर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टीम को ट्रैक करें और ये पता करें, देखें, आंख कान खुला रखें आपकी टीम में क्या प्लानिंग हुई है। और जब प्लानिंग ही नहीं है तो क्या काम होगा, क्या सपने पूरे होंगे, कौन सी इनकम आएगी? सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। अब कई लीडर के पास तो प्लानिंग भी है, मैंने देखा डायरी में लिख रखे हैं हमारे तो इतने लोगों को प्लान, इसको बताना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ऐसा करना है, लेकिन वो प्लानिंग सिर्फ बिस्तर पे चल रहा है। कई लोगों के प्लानिंग तो मैं मोबाइल में देखता हूँ, बहुत अफसोस होता है मुझे। मोबाइल के अंदर प्लानिंग बना के रखते हैं, जहां 70 करोड़ का व्यवसाय है, जहां जिंदगी बदलने की बात है, जहां एक मोटरसाइकिल से ऑडी मर्सिडीज में आने की बात है, अपने खानदान का इतिहास लिखने की बात है, वहां पे लोग मोबाइल में चलते हैं। और जहां एक किराना दुकान है, किराने दुकान की कीमत लाख रुपया, 2 लाख रुपए भी नहीं है, उसमें एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीदते हैं और प्रॉपर एक एक आदमी का हिसाब लिखते हैं। क्यों? वो व्यवसाय है और ये व्यवसाय नहीं है, क्योंकि उसमें 2 लाख रुपया लगा है, 1 लाख लगा है, 3 लाख लगा है, और इसमें तो जीरो, कुछ लगा ही नहीं है। लगा भी तो क्या लगा, 10,000, 5,000, 15,000, कुछ लगा ही नहीं। तो सर इस बिजनेस को आप हल्के में ले रहे हो, और जब आप हल्के में ले रहे हो और दुनिया वाले इसे सीरियसली लें, ये कभी नहीं होगा। ऊपर वाला आपको देख रहा है और ऊपर वाला आपके साथ न्याय करेगा, न्याय। तो आपके साथ कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है, आप सीरियस नहीं हो। तो आपको सीरियस होने की जरूरत है दोस्त। कर सकते हो, प्लानिंग बना सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, यस नो लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो सर, तो आप 100% करोड़पति बन सकते हो, और बनने का भी अधिकार उसी को है। मैं रियली में बोल रहा हूं, बनने का अधिकार उसी को है ना। मुकेश जी अंडमान से लिख रहे हैं यस, अमित झा जी, देव कुमार जी यस। तो ये लोग कर सकते हैं, तो ये लोग करोड़पति बन सकते हैं, और अगर आप भी कर सकते हो तो आप भी बन सकते हो बगैर प्लानिंग। अब प्लानिंग बना भी लिया, कई लोगों ने तो प्लानिंग भी बनाया, अब प्लानिंग बनाने के बाद एक्शन नहीं है। अगला हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जब हमने प्लानिंग बना लिया तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अपना एक्शन प्लान। एक्शन ही नहीं है सर, उस बहाने हैं, एक्शन के जगह पे बहाने आ गए, एक्शन के जगह पे बहानों ने जगह ले लिया। सर उसने तो टाइम दिया था, उसने तो, वो तो कहीं बाहर चला गया, शहर में है ही नहीं। उसने तो मुझे टाइम दिया था, वहां ऐसा हुआ था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरी माँ बाथरूम में गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, इस कारण से मैं जा नहीं पाया, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। 36 बहाने हैं, और जहां बहाने आ जाते हैं वहां एक्शन जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्शन जीरो में कन्वर्ट होने के कई कारण हैं। आत्मविश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं सपनों में जान नहीं है, हमारे सपने स्ट्रोंग नहीं है, हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है अभी। और जब हम दृढ़ संकल्पित नहीं है, हमारे ही सपनों में जान नहीं है, हम दूसरे को सपना दिखाते फिरे, कैसे ऊपर वाला न्याय तो करेगा ना? कैसे आपको ऊपर सक्सेस देगा? ऊपर वाला देख रहा है सर, इस प्लेटफॉर्म पे, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में आप जो कुछ भी करते हो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड, और उसका हिसाब होगा। अच्छे कर्म करेंगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, बुरे कर्म करेंगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेहनत करेंगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं करेंगे बिस्तर में सोएंगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और ऊपर वाला वैसा ही देता है जैसा हम करते हैं। तो प्लीज
आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी है, आपके परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उनको आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है सर। कृपया उनकी उम्मीदों पे खरे उतरिए, उनके साथ अन्याय न करिए। अपने प्लानिंग को हैबिट में कन्वर्ट करिए, एक्शन में कन्वर्ट करिए। जब तक आप एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी प्लानिंग किसी काम की नहीं है। आप एक्शन ही नहीं लेते हो, आपकी क्या डेली हैबिट्स नहीं है रोज प्लान देने का। आज हमारे बीच एक लीडर है, आज जब से हमने उनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करी थी, मतलब आज जहां कहीं भी आदमी मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, प्लेन में मिल जाए, रिक्शा में मिल जाए, बाजार में मिल जाए, सब्जी खरीदता हुआ मिल जाए, कपड़ा खरीदता हुआ मिल जाए, और जितने भी लीडर हमारे पास इस टाइप के हैं, उनको वो लोग छोड़ते नहीं, और उनके नाम का डंका बजता है, डंका। मतलब लोग जानते हैं कि कंपनी फलाने की कंपनी, लोग जुड़ते भी हैं। तो जरूरत है कि जुनून चाहिए और रोज चाहिए। कुछ लोग पॉजिटिव हैं भी, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग 15 दिन एक्शन लिए फिर बैठ गए। कुछ लोग मौसमी होते हैं, मौसम बदलता है तो उनका भी मूड बदलता है, और मूड बदलता है तो वो भी ग्राउंड पे आ जाते हैं, और फिर उनका मूड पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ठंडा गर्म मूड बदलने वाले लोगों को बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। कई लोग हैं जिनका मूड बदलते रहता है, कई लोग तो एक्शन में कल थे, कल अपलाइन के साथ उनका कुछ हो जाता है, अब तो सर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, अब तो मैं छोड़ ही दूंगा। तो रोज वो ठंडे गर्म होते रहते हैं, कई चीजें हैं। अब तो सर मेरे घर में प्रॉब्लम ठीक हो गया, अब मैं करूंगा, फिर पता चलता है 15 दिन बाद फिर गायब। तो ये एक्शन ठीक नहीं है। राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन आपको आगे बढ़ाएगा और आपको पीछे लेके जाएगा। तो डेली हैबिट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। आप सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए, मैं नहीं पूछता आपसे, आप खुद से सवाल पूछिए। जिस नौकरी के लिए, जिस दुकान के लिए आप अपने दुकान को, अपनी नौकरी को अपनी जिंदगी में किस प्रकार से शामिल रखे हो, कितना घंटा, कितना रोज आप किस प्रकार से रूटीन वाइज अपने नौकरी, अपने दुकान, अपनी गाड़ी, अपने धंधे के बारे में सोचते हो। क्या आप एसलीपीएस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उस रूटीन में सोच पाते हैं? अगर सवाल, अगर जवाब हाँ में है, तो आप 100% करोड़पति बनेंगे। बनेंगे नहीं, आप हैं, अरबपति बनेंगे। लेकिन अगर जवाब ना में है, तब तो दोस्त सोचने की जरूरत है। तो आपको अपनी जिंदगी में, डेली हैबिट्स में इसको शामिल करना पड़ेगा, रोज प्लान शो करना पड़ेगा। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, सर रोज कितने आदमी को प्लान शो कर लेते हो? कुछ तो बोलते हैं डेली नहीं कर पाता हूं सर। मुझे बहुत अफसोस होता है। बताइए, एक नए आदमी का काम क्या है? नए आदमी का काम क्या है सर? रोज प्लान शो करना। आपकी जिंदगी बदलेगी तो प्लान शो करने से बदलेगी। रोज शो द प्लान, 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 और कुछ नहीं। आपको प्लान फॉलो अप, प्लान फॉलो अप, प्लान फॉलो अप, प्लान फॉलो अप, यही तो करना चाहिए। लोगों के पीछे पड़ने चाहिए सेल के लिए। तो आप ये नहीं करेंगे और सक्सेस की उम्मीद करेंगे, आप यहाँ करोड़पति बनने का सपना देखेंगे, तो सर वो दिन कैसे आएगा आपकी जिंदगी में? आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? बहुत हमें डर लगता है ऐसे लीडरों से मिलके कि लोग बड़े सपने देख रहे हैं लेकिन वो करते नहीं जिससे लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो आपको डेली प्लान शो करना, डेली की क्लोजिंग पे फोकस करना। रोज आप मार्केट में काम करने जाते हो, जब तक आप लोगों के पीछे नहीं पड़ोगे, जब तक लोगों के से पॉकेट से पैसे नहीं निकालोगे, तो क्लोजिंग अपने आप तो आएगी नहीं। तो एक्शन को राइट में कन्वर्ट करके रखिए। अगर आपके एक्शन रॉन्ग हो रहे हैं, अगर आप रोज प्लान शो नहीं कर रहे हो तो आपके एक्शन रॉन्ग हैं। आप रोज प्लान शो करिए डेली। अगर आपके क्लोजिंग नहीं हो रहे हैं, आप फालतू, कुछ लीडर तो एक्शन भी करते हैं, सुबह नहा धो के निकलते हैं, शाम को आते हैं, रिजल्ट पूछो तो जीरो। क्यों भाई? अगर रिजल्ट जीरो है तो अपलाइन के साथ बैठ के सीखो रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, तब ग्राउंड पे जाओ, टेक्निक यूज करो, उस डायलॉग मारो। वो डायलॉग मारोगे, उतना मेहनत करोगे तो आर के दास सर किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं, डीके सर किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं, तापतुम सर करवा लेते हैं, आपसे क्यों नहीं होता? सप्तऋषि दास जी करवा लेते हैं, आपसे क्यों नहीं होता?
सीखो, ऐसे फालतू के दिन भर घूम के आ जाओगे, रॉन्ग एक्शन करके आ जाओगे। आपके मेहनत करने से किसी को कुछ नहीं पड़ी है सर। आपके चेक कैसे आएंगे? जब आप सेल भेजोगे तो आपका चेक आएगा। तो ग्राउंड में जाओ ही इसीलिए, सेल उठाने के लिए। मेहनत करके, काम करके खुद को तसल्ली देने के लिए बिल्कुल मत जाओ। क्या पड़ा है किसी को आपके मेहनत से? तो काम सीखिए। मैं मानता हूं अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने 1 दिन गए, 2 दिन गए, नहीं रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप 7 डेज काम कर रहे हो और वो भी आप पिछले 4 महीने से काम कर रहे हो, 6 महीने पुराने लीडर हो गए हो, और आप बोलते हो कि मैं 7 दिन मेहनत करता हूं और रिजल्ट 0 है, ये मैं मान नहीं सकता। कमी आपके अंदर है, मार्केट में कहीं कमी नहीं है सर। मार्केट में लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एसलीपीएस के अंदर लाइन लगी हुई है। अगर आपको डाउट है तो कंपनी का टर्नओवर निकाल के देख लीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से आप जाना, गूगल पे टाइप करना कंपनी का टर्नओवर कैसे निकालते हैं। 200 कुछ रुपया लगता है, वो भी मैं दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। 250 रुपए के लगभग लगता है। आप टर्नओवर निकाल के देखना इतना टर्नओवर कैसे आ रहा है। अगर कोई नहीं जुड़ता तब तो ठीक है, और आपके साथ नहीं जुड़ रहा है मतलब कमी कहाँ है? तो अपलाइन के साथ बैठ के सीखिए वो टेक्निक कि कैसे होता है। तो आप गलती कहाँ कर रहे हैं, मैं वही आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। अगर आपने इस गलतियों को सुधार लिया तो आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में हमने भी ये गलतियां की थी दोस्त। हमने भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था तो हम भी रोज प्लान नहीं दिखाते थे, लेकिन जब हमें ये बात पता चला कि ये हमें बहुत पीछे लेके जाएगी, फेल कर देगी, उस दिन के बाद, जिस दिन मुझे गुरु ने ये बात बताई, उस दिन के बाद आज का दिन है कि आज भी कहीं ना कहीं रोज हमारी किसी के साथ मीटिंग होती है, रोज होती है, लगातार होती है। चाहे मैं ट्रेन में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, चाहे मैं कार में रहूं, जर्नी करूं, तब भी मीटिंग करता हूं, पक्का। तो अपनी हैबिट्स को बना के रखिए, डेली क्लोजिंग करिए। और दूसरा पॉइंट है डेली रिपोर्टिंग। लोगों को रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है तो शर्म आने लगती है आपको, लेकिन हमारे अपलाइन ने जब हमें बताया था तो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे। अपलाइन पूछते थे इस सप्ताह कितना सेल जाएगा, बताते थे सर 10 ज्वाइनिंग जाएगी, 1000 एसपी। अब हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में मुश्किल से 150 एसपी है, 1000 एसपी का कमिटमेंट कर तो दिए। अब पता चला लास्ट में जाते जाते 400-500 एसपी पे अटक रहे। अब जुबान दे दिया, जुबान फेल ना हो जाए इसके लिए पूरी जान लगा देते थे, और जहां 1000 एसपी की बात होती थी 1200-1300 आ जाता था। तो वो जान कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, और वो तब होता है जब एक आदमी कमिटमेंट करता है, शपथ ले लेता है। शपथ लेने की बात अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा महाभारत की कहानी। एक बार की बात है, अपने श्री कृष्ण भगवान जब क्या कर रहे थे, अर्जुन का रथ चलाते थे, सारथी थे। तो भीष्म पितामह, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यानी मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ रथ चलाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, उन्होंने मतलब शपथ लिया कि आज मैं हरिहीन अस्त्र गहाऊं, आज मैं हरि यानी कृष्ण भगवान को अस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा, उठवा के रहूंगा, आज मैं इनका शपथ तोड़ के रहूंगा। उन्होंने शपथ लिया था, और भगवान ने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा नहीं किया था कि नहीं उठाऊंगा, बस यही बोला था कि ठीक है मैं लड़ाई, क्योंकि उन लोगों ने बोला था लड़ाई ठीक है लड़ूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने तो किसकी जो दृढ़ संकल्पित हो गया वो भगवान को भी झुका सकता है। और जब भीष्म पितामह ने वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार जब करने लगे तो भगवान मजबूर हो गए और सुदर्शन चक्र उठा के दौड़े। और जब दौड़े तो भीष्म पितामह पैर पे गिर गए और क्षमा याचना कर लगे कि भगवान मैं आपका सिर्फ और सिर्फ आपको इसी रूप में देखना चाहता था, मैं आपको शस्त्र उठाते हुए देखना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मेरी गलती को क्षमा करिए। तो ये होता है दृढ़ संकल्प। संकल्पित होकर जब एक आदमी निकल पड़ता है अपने
रणभूमि में और जंग में, तो वो 100% उस संकल्प को पूरा करता है। तो आप संकल्प ही नहीं लेते हो कि मुझे 100 एसपी लाना है, मुझे 500 एसपी लाना है, मुझे 1000 एसपी लाना है। आपका 200 एसपी जाता है तब भी खुश हो, 500 जाता है तब भी खुश हो, 1500 चला जाता है तो भी खुश हो। तो कृपया अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, लेवल तय करें। आप क्या करोगे इस सप्ताह में, कितने का चेक बनाओगे, ये तय करो। बगैर तय किए आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। ये तय करो कि हफ्ते में कितने का चेक बनेगा, इस वीक में कितने का पे आउट बनाना है, वीकली पे आउट का टारगेट बनाओ। विदाउट टारगेट कुछ भी नहीं होगा। 2000 का बन जाता है तो भी खुश हो, 5 का बना तो भी, नहीं बना तो भी, ऐसा कैसे चलेगा? इसमें आप ये हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप बोलते हो मेरे पास रिजल्ट नहीं आता, मेरे तो ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, मेरे तो चेक नहीं आ रहा है, मैं सभी लीडर की बात करता हूं, चाहे वो डीके सर हो, चाहे वो आज का नया ज्वाइन बंदा, मैं आप सभी से पूछता हूं कि क्या आप लोग डेली अपना 100% देते हो? अपने आप से जवाब देना, मुझे मत जवाब देना। अपने आप से पूछना ये सवाल कि क्या आप लोग के अंदर जितनी क्षमता है, जितनी प्रतिभा है, जितना ताकत है, जितना स्टेमिना है, क्या आप अपने स्टेमिना का 100% देते हो सर? 100%, मतलब 100% की पूरी ताकत झोंक देते हो, उसके बाद भी आपका चेक नहीं बनता। और मुझे बताइए, क्या एक आदमी पूरी ताकत झोंक दे, पूरी अपने आप को समर्पित कर दे, तो क्या उसका फिर भी चेक ना बने और वो आदमी सफल ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। एक आदमी पूरी अपनी सब कुछ निछावर कर दे, पूरा ताकत लगा दे और वो सफल ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बताइए, जल्दी से लिख के बताइए। अगर एक आदमी पूरी ताकत लगा दे, अपना सब कुछ झोंक दे और फिर भी वो सफल ना हो, ऐसा होगा? तो सर किसके इंतजार में हो? आपने लिखा नो, जावेद साहब ने, मुकेश जी अंडमान से, राजेश कुमार गांगुली जी ने लिखा नो, है ना, विद्युत जी, विश्वास जी, और कौन कौन से, चुरामन जी ने लिखा नो। आप सब जानते हो, लेकिन आखिर आप ताकत क्यों नहीं लगाते? फिर आप कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमारे पास दरवाजे पे लाइन लगी होगी कि सर मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी करना है? वो दिन तो कभी आएगा नहीं। तो आप 100% क्यों नहीं झोंकते? क्या कभी ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, ऊपर से अल्लाह गॉड वाहिगुरु आएंगे और आपके लिए हजारों लोगों का तोहफा लेके आएंगे? ये पकड़ो, 1000 आदमी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 15-15 हजार का डिमांड ड्राफ्ट, इनको ज्वाइनिंग लगा लो अपने नीचे। वो दिन तो आएगा नहीं। तो जो करना है वो आपने ही करना है। तो पूरी ताकत लगा के किया करो दोस्तों, पूरी ताकत झोंका करो, क्योंकि अगर आपकी ताकत झोंकने से आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है। लोग तो सर दाल रोटी के लिए कुर्बान कर देते हैं। विदेश में रहते हैं, चलता क्या है? दाल रोटी। वहां नौकरियां करते हैं छोटी छोटी, घर परिवार से दूर, माता पिता से दूर, सब कुछ अपने आप को कुर्बान कर दिया। 1 साल में 2 साल में आते हैं विदेश से, क्या किया? दाल रोटी चलाया, घर परिवार किसी तरीके से चलाया। मर्सिडीज नहीं खरीदा वहां से आने के बाद, जिंदगी नहीं बदली, जिंदगी वहीं की वहीं चलती है। यानी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए लोग अपने आप को निछावर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने के लिए और करोड़ों रुपए कमवाने की बारी आती है, इतना बड़ा चेहरा बनेगा, इतना बड़ा ओहरा बनेगा आपका, इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, इतने बड़े सपने पूरे होंगे, वहां पे लोगों को 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना घर से बाहर रहने में तकलीफ होती है। लेकिन रहना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्लान दिया और घर आ गए, प्लान दिया, जरूरत पड़ा तो किसी सिटी में 4 महीने रुक के काम करना पड़ेगा, जरूरत पड़ा तो 6 महीने रुकना पड़ेगा, जरूरत पड़ा तो 2 महीने रुकना पड़ेगा, फिर इस सिटी में 2 महीना, फिर उस सिटी में 2 महीना, फिर इस सिटी में 1 महीना, हो सकता है 6 महीना घर से बाहर रहना पड़ेगा। बताइए कितने लोग रहने को तैयार हैं कि 6-6 महीने घर से बाहर रहने पड़ेंगे, 4-4 महीने घर से रहने को बाहर पड़ेंगे? लिख के बताइए कितने लोग तैयार हैं? और क्या आप रह पाओगे? और अगर अगर हम रह नहीं सकते तो ये प्लेटफॉर्म की डिमांड है। रह सकते हैं, यस सर लिख रहे हैं, यस सर है। प्रकाश चंद्र विश्वास जी लिख रहे हैं, यस सर। संजीव नाग जी, यस सर। लेकिन रहने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। और ये कारण है, मैं बताया आपको, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ऊपर वाला सक्सेस भी उसी हिसाब से नाप तोल के देगा। ऊपर वाले को मजबूर करो ना, ऊपर वाले भी तड़प जाए कि यार ये बंदा इतना सक्सेस के लिए तड़प रहा है,
इसको तो देना ही चाहिए। तो दोस्त 100% मतलब अपना सब कुछ 100% निछावर करना पड़ेगा, तब जाके एक आदमी सफल होता है। इतना आसान होता अगर ऐसे घर में बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे सक्सेस हो जाएंगे तो हर आदमी सक्सेस हो जाता। लेकिन हाँ, ये बात तय है, दुनिया के सभी काम से आसान काम है। अगर आसान नहीं होता तो मुझ जैसा आदमी करोड़ों रुपए नहीं कमा पाता। अगर मुझ जैसा आदमी यहाँ करोड़पति है, मुझ जैसा आदमी अगर यहाँ पे सक्सेस है, इसका मतलब है ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ हम जानबूझ के हार्ड बना लेते हैं, हम जानबूझ के टफ बना लेते हैं। तो जरूरत है कि आप एक्शन को राइट वे दीजिए अगर अभी तक आपके एक्शन रॉन्ग में जा रहे हैं। नहीं तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको खुद को भरोसा नहीं है तो बिजनेस को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे धीरे 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 करके आप खुद तो फेल होंगे ही एक न एक दिन, आप लोगों को ले डूबेंगे। और वो लोग आपको फिर वही बोलते हैं ना, रिलेशन खराब होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उनके जो सपने दिखा रहे हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इतना नेगेटिव हो जाएंगे कि फिर वो कभी नाम नहीं लेंगे। कई लीडर गलती क्या करते हैं, इस शहर में ज्वाइन करवा दिया, यहाँ से 500 किलोमीटर 2 आदमी को ज्वाइन करवा दिया, 100 किलोमीटर लोगों को ज्वाइन करवा दिया। अगर भाई लगता नहीं है कि आप वहां 2 महीना रुक के सर्विस नहीं दे सकते तो कम से कम मत ज्वाइन करवाइए। कम से कम 2 आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव तो नहीं होगा। आप तो उन 2 आदमी को नेगेटिव कर दे रहे हो पूरे जीवन के लिए। वो दोबारा जीवन में कभी नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो अगर सर्विस नहीं दे सकते तो मत ज्वाइन करवाइए। अपने अगर घर के खाना खा के और दाल रोटी चलाना है नेटवर्क मार्केटिंग से तो अपने पड़ोसियों को ही सिर्फ अपने 5 किलोमीटर के रेंज में ही ज्वाइन करवाइए। कोई जरूरत नहीं 500 किलोमीटर के लोगों को लगाने का, आपको हक भी नहीं है। क्योंकि आप जब उनको सर्विस नहीं दे सकते हो और जब आप उनके सक्सेस और सुख दुख में साथ नहीं दे सकते हो तो आपको उनको ज्वाइन कराने का भी हक नहीं है। आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो, गलत कर रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग को भी बदनाम कर रहे हो। जिस थाली में आप खा रहे हो उस थाली में छेद भी कर रहे हो, क्योंकि एक आदमी को आप नेगेटिव कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वह नेगेटिव आदमी मार्केट में जाके 10 को नेगेटिव करेगा। वो 10 आदमी 50 को नेगेटिव करेंगे कि भैया मेरा दोस्त ज्वाइन था एक कंपनी में, इसे मेंबर बनाने वाले में उसमें कुछ होता जाता नहीं है। तो सर अपने आप नहीं होता है। 100 किलोमीटर दूर बैठा एक बंदा अपने आप काम नहीं कर लेगा जब तक आप न चाहो, जब तक अपलाइन न चाहे। तो अपलाइन का इन्वॉल्वमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर उसमें कई लोग कमजोर भी होते हैं, अगर कोई कमजोर है उसे जाके समय दीजिए। लेकिन डाउन लाइन को भी चाहिए कि टाइम की एक लिमिटेशन, कि अगर आपके अपलाइन ने आपको 2 महीना समय दिया, 4 महीना दिया, तो अगला 6 महीने में धूम होना चाहिए, बिजनेस दिखना चाहिए। उसके बाद आप अपलाइन को बोलो कि सर अब मैं इस बिजनेस को यहाँ से आगे करूंगा। अब तो आपका बीच बीच में सिर्फ दर्शन चाहिए हमें आशीर्वाद लेने के लिए, बाकी तो बिजनेस सेट करके भी अपलाइन की जिम्मेवारी है कि डाउनलाइन का बिजनेस सेट करके दे, और डाउनलाइन की जिम्मेवारी है कि अपलाइन अगर बिजनेस सेट करे तो उसका टेक केयर करे और उसको अपग्रेड करे, ऊपर लेके जाए, अपना रोल अदा करे। क्योंकि अपलाइन का भी टाइम कीमती है, आपका भी कीमती है। अपलाइन ने टाइम दिया उसका भी यूज होना चाहिए, और डाउनलाइन ने जो मेहनत लगाया उसने सपने देखे उसके भी पूरे कराने अपलाइन की जिम्मेवारी है। तो दोनों को चाहिए, अपलाइन एंड डाउनलाइन दोनों को 100% देना है। अगर देंगे तो रिकॉर्ड बनेगा, अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं बनेगा। ये सब कुछ आपके हाथ में है। आगे की अगर पॉइंट की बात करें एक्शन के बाद, आपके एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके सक्सेस में आपकी पर्सनालिटी का। मैं कई बार बता चुका हूं, पर्सनालिटी आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। और बोला जाता है कि जीवन में आप अपनी पर्सनालिटी से बड़ा पैसा कभी नहीं कमाते। आप उतना ही कमाते हो जितना जितना आपकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी कई चीजों से बनता है, सिर्फ ड्रेस कोड से नहीं बनता कि आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छे कपड़े सिलवा लिए, टाई कोट बांध लिया तो आपका पर्सनालिटी बन गया। पर्सनालिटी आपका ऊपर से तो बनता ही, वो तो आउटर पर्सनालिटी हो गया। लेकिन इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी 2 चीजें होती है। आउटर पर्सनालिटी आपके ड्रेस कोड से दिखाई देता है,
आपके हेयर स्टाइल से दिखाई देता है, आपके चाल ढाल से दिखाई देता है, लेकिन इनर पर्सनालिटी आपकी बातों से दिखाई देता है, आपके कॉन्फिडेंस से दिखाई देता है, आपके डिसिप्लिन से दिखाई देता है, आपके रिस्पॉन्सिबल होने से दिखाई देता है, आपके टाइम पंक्चुअल होने से दिखाई देता है, आपके बिहेवियर से दिखाई देता है, आपके स्माइलिंग से दिखाई देता है। किस व्यक्ति से कैसी बातें करनी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई नौजवान लड़का है, कोई महिला है, हमारे ये पर्सनालिटी हर जगह काम आएगा आपको। पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल है अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाना। अब कई लीडर तो मैं देखता हूं आज से 2 साल पहले जो ज्वाइन किए थे, 2 साल पहले भी वही पर्सनालिटी थी, वही ड्रेस कोड था, वही बोलने का स्टाइल था, वही बातचीत थी, वही तू तड़ाक करके बातें करते थे, आज भी वही चल रहा है, अबे तबे चल रहा है। सर अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो कृपया इस बिजनेस में अपनी लेवल को, अपने हैसियत को समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस बिजनेस में किसी को भी, चाहे आपका वो गांव का लड़का हो, आपसे बहुत जूनियर हो, इन कभी भी तुम करके बात जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा लीडर करता है तो मैं कहता हूं कि वो बहुत बड़ा पाप करता है, बहुत गलत करता है। मेरे नजर में तो वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा इंसान है, क्योंकि इस बिजनेस में किसी को आपको तुम बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपको हमेशा एक ऐसी भाषा शैली, स्टैंडर्ड भाषा शैली, पर्सनालिटी का मतलब कि आपको गुड पर्सनालिटी बनना है, एक ऐसी पर्सनालिटी कि आपके साथ आपका इमेज अगर कोई बनावे ना तो एक लगे यार क्या लीडर था, क्या बातचीत का तरीका था, क्या कपड़े थे, क्या इन अंदर से मतलब एक इंसान था यार, कितना सम्मान दिया। और जब आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान देगा। मैं देखता हूँ कई लीडरों को तू तड़ाक करते रहते हैं और उनका डाउनलाइन भी उनको तू तड़ाक करते रहता है। खाक बिजनेस होगा, आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, आप खुद भी गड्ढे में जा रहे हो, उसको भी गड्ढे में लेके जा रहे हो। कभी तू तड़ाक करने से बिजनेस होता है? आपका गांव दोस्त तो मामा और फूफा और आपका आप रिश्तेदार किसी को बना लोगे, दोस्त बना लोगे, दोस्त कहीं बिजनेस करके देंगे? जब मेंटरशिप का बिजनेस है सर, मेंटरशिप का, जब तक आपको लोग मेंटर नहीं मानेंगे, जब तक लोग आपको आदर्श नहीं मानेंगे, तब तक आपके साथ नहीं रुकेंगे, जुड़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। यानी आप उनकी असफलता के जिम्मेवार हो, आपने उनको खत्म किया, आपने उनको बर्बाद कर दिया। अगर आपने सही चीज जो सिस्टम कहती है, जो डायरेक्ट सेलिंग का उसूल कहता है, अगर आपने वो चीजें की होती तो आज वो भी सफल हो जाते। तो कृपया इन गलतियों को ना करें, कई लीडर करते हैं, कई लीडर बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। अब ये तो मेरा दोस्त है, तू तड़ाक करके दोस्त को समझाइए कि दोस्त बिजनेस बिजनेस के हिसाब से होता है, हमारे बिजनेस में बताया गया है विश्वास करना, सिस्टम पे विश्वास करना। तो सिस्टम में हमारा बताया गया है सिस्टम सर्वोपरि है। अगर हमें यहाँ बिजनेस करना है तो हमें इस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल करना है। आप जाके देखो ना, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में करते काम और वहां पे आप तुम तड़ाक करके बात कर लेते, यस सर और मैडम से नीचे बात नहीं होती। तो सर डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा प्रोफेशन है, इतना बड़ा करियर है, यहाँ पे हम कैसे मजाक में इसको ले सकते हैं? तो ड्रेस कोड, कई लीडर तो ड्रेस कोड के नाम पे कोट पहन के आते हैं, और कब का उम्र हो गया 55 का और कोट होगा 55 का। जब उनकी शादी हुई होगी तब के कोट को पहन के अभी भी चल रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा सर? आपकी पर्सनल, उससे अच्छा तो कोट नहीं पहनते, सिंपल शर्ट पे टाई बांध के और कहीं भी जाते तो आपकी इज्जत ज्यादा होती। आप अपनी इज्जत अपने हाथों मिट्टी में मिला रहे हो। तो समझिए इस बात को, अपग्रेड करिए। यू आर लीडर, आप लीडरशिप के बिजनेस में हो, आपको लोग फॉलो करेंगे। कॉलम पूरा नहीं करना है, नौकरी में नहीं हो आप कि कोट पहन के आना जरूरी है। अगर किसी के पास कोट नहीं है, पुराना है, बहुत ओल्ड मॉडल है, तो उनको समझाइए कोट के बिना हमें वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कोट के भी चलेगा। अगर बन नहीं पाया आपका कोट तो आप टाई लगा लीजिए फर्स्ट क्लास। कुछ लोग सोचते हैं ये ड्रेस कोड, ये टाई तो सीनियर लीडर का काम है, अभी तो हम नए हैं, जब हम सीनियर हो जाएंगे तब पहनेंगे। भाई साहब, न पहनोगे न सीनियर लीडर होगे कभी।
पहले टाई पहनिए, पहले फॉर्मल ड्रेस पहनिए, पहले लोगों से आप करके बात करिए, डिसिप्लिन में रहिए, पहले टाइम पंक्चुअलिटी करिए, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पहले जिम्मेवारी के साथ काम करिए, पहले अपलाइन का सहारा बनिए, पहले आप सिस्टम की बातों को मानिए, सफलता बाद में मिलेगी। लेकिन हम सोच रहे हैं पहले हमें सफलता मिल जाए, हम सब मानेंगे सर, हम सिस्टम की सारी बात मानेंगे, हम ड्रेस कोड पहनेंगे, हम कॉन्फिडेंस भी रखेंगे एकदम, पहले पैसा तो आ जाए, हम डिसिप्लिन में भी रहेंगे, हम टाइम से पहुंचेंगे वेन्यू सेमिनार में, प्लान में, हम हर जगह कहीं लेट नहीं होंगे, पहले पैसा तो कमा लूं। सर ये बिजनेस पैसा कमाने का नहीं है, आपकी पर्सनालिटी आपको पैसा कमवाएगी। पर्सनालिटी बनाइए, पैसे कमाइए, ये ऑफर है। पर्सनालिटी गवाइए, पैसे गवाइए, ये भी ऑफर है। तो पर्सनालिटी बनाए बगैर, और पर्सनालिटी कहाँ कहाँ से बनेगा? ड्रेस कोड से तो बनेगा ही, नॉलेज से बनेगा। आपका ड्रेस कोड देख के तो सामने वाला व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी से इंप्रेस हो गया, लेकिन जैसे ही मुंह खोलोगे सारी ड्रेस कोड और पर्सनालिटी धरी की धरी रह जाएगी। नॉलेज नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे, मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे, तो नॉलेज गेन नहीं होगी, अपनी भाषा शैली नहीं बदलेंगे। जैसे ही मुंह खोलेंगे सब कुछ सामने वाले को दिख जाएगा। अच्छा रहने दे भाई, अब तू क्या बोलने वाला मुझे सब समझ में आ गया। तो आउटर पर्सनालिटी के साथ साथ इनर पर्सनालिटी का भी अपग्रेड होना और बढ़िया होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। आप सिर्फ सीनियर लीडर का काम नहीं है कि डिसिप्लिन में सीनियर लीडर ही रहे। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? नियम पालन करना। एक आदमी अगर डिसिप्लिन में नहीं है मतलब वो उदंड है, नियम पालन नहीं करता, और जो नियम पालन नहीं करता है उसको सिस्टम कभी भी सक्सेस नहीं देगी। सिस्टम बहुत पावरफुल है सर। तो आप नियम पालन, सिर्फ अपलाइन का ही काम नहीं है। मीटिंग हो रहा है तो 3 घंटे की मीटिंग चल रही है हॉल में, तो मैं तो सीनियर लीडर है यार, उनको तो पैसा आता है इसलिए वो नहीं उठते हैं बीच में। मैं तो नया हूं, मैं तो भी सिल्वर बना हूं, ब्रॉन्ज बना हूं, मैं तो उठ के जाता हूँ, वॉशरूम होके आता हूँ। ऐसा नहीं है सर। आप सोचते हो कि सारी जिम्मेवारियां सीनियर लीडर निभाए और आप लापरवाही बरतें, तो सीनियर लीडर को ही फिर चेक आएगा, उसी को सक्सेस आएगा। फिर बोलोगे अपलाइन का चेक आ रहा है खाली, मेरा नहीं आ रहा है, क्योंकि अपलाइन वो कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो, जो सिस्टम की डिमांड है। तो कृपया इन चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सीरियसली फोकस करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये बातें हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, कर सकते हैं, ये बातें कर पाएंगे, सारी चीजें कर लेंगे। यस और नो लिख के बताइए जरा मुझे। आप पर्सनालिटी को अपना अपग्रेड करने के लिए मेहनत करेंगे। आज आप जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, अब तक आपने कॉन्फिडेंस नहीं जगाया, अब तक आप टाइम पंक्चुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, तो क्या अब करोगे? तो अगर अब करोगे सर, विष्णु प्रसाद जी लिख रहे, राजकुमार जी, अशोक यादव जी, अमित झा जी, सोमा मजुमदार जी, दीप्तनु देवनाथ जी, आदित्य कुमार जी, तो ये सारे लोग लिख रहे हैं यस। तो 100% आपको भी मैं कहता हूं यस, यू आर डायमंड, यू आर करोड़पति। ये सब चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो पर्सनालिटी के बाद एक सबसे बड़ी चीज होती है, कई लोगों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं लोग, एसओएस में जाते हैं, नॉलेज ले लिया, 10 कदम में आया, यहाँ गया, अपलाइन के साथ थोड़ा दाव पेच सीख लिया, काम करने लगा, टीम बनने लगी। तब आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शनि राहु का ग्रहण, और वो होता है ईगो में। कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है या हमें भ्रम हो जाता है। भ्रम, भ्रम किसको बोलते हैं? यार अब तो मैं सब सीख गया, अब तो किसी अपलाइन की जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं झंडे गाड़ दूंगा जहां भी जाऊंगा, अब तो मैं ऐसे ही है ब्लू डायमंड। अरे तो 6 महीने की बात है, 1 साल की बात है, 6 महीना में ब्लू डायमंड खींच दूंगा मैं। ऐसे ऐसे बातें लोग करने लगते हैं। और जहां अहंकार आ जाता है और जहां भ्रम पैदा हो जाता है, वहां से हम डाउन जाना शुरू कर जाते हैं। ये अहंकार कहाँ से आता है? टीम बन जाने के बाद कि हमारी तो टीम बन गई, लेवल हो जाने के बाद हमारा तो ये रैंक हो गया जी, हम तो टोपाज बन गए जी, हम तो रूबी स्टार बन गए जी, हम तो एमरल्ड बन गए जी। तो इस बिजनेस में सभी का रोल है सर, ये भ्रम कभी भी मत आने देना, कभी भी ईगो मत आने देना। मैं बोलता हूँ सर, मैं एस एन पांडे, मैं तो भी कुछ बना ही नहीं हूँ,
अभी तो बहुत कुछ बनना बाकी है सर। काहे का ईगो बताइए? जहां 100-100 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, वहां 1-2 करोड़ से क्या होता है? 1-2 करोड़ से तो गरीबी के गड्ढे भी नहीं भरे जाते हैं। तो अभी तो हमें, हम सभी को मिलके 100 करोड़ भी कमाना है, और आप लोगों ने साथ दिया और आप लोग हमारे साथ चलने का कमिटमेंट किया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ जो 100 के 100 लोग हैं, 100% 100 करोड़ कमवाऊंगा। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी ईगो नहीं पालना है। चाहे हम 1 करोड़ कमाएं, चाहे 10 करोड़ कमा लें, चाहे 50 करोड़ भी कमा लें, तो एसएन पांडे आपको ऐसे ही मिलेगा। जब कुछ भी नहीं कमाया था तब भी ऐसा ही था, और आज कमाया है तब भी ऐसा ही है, आगे और भी कमाएंगे तब भी वैसे ही रहेंगे। हमारे जितने भी लीडर हैं देख लीजिए, डीके सिंह जी हैं, दास सर हैं, अभी डीके सर डायमंड बनने वाले हैं, दास सर हमारे स्टार सफायर बनने वाले हैं, और भी हमारे जितने भी लीडर हैं, किसी में आपको, जो भी सक्सेसफुल लीडर है उसमें कहीं आपको ईगो नहीं दिखेगा। क्योंकि सर ये हमने नहीं किया। मैं कहता हूं मैं थोड़ी ना ये टीम बनाया हूं, मेरा तो एक रोल है। जैसे एक बिल्डिंग बनने में एक मजदूर का रोल होता है, मैं तो एक मजदूर हूं इस बिल्डिंग का। मैंने तो अपना रोल किया है, और सभी, हम सभी टीम हैं, हम सभी टीम के मेंबर्स ने, हम सभी फैमिली मेंबर्स ने, हमने अपना अपना रोल किया, इस वजह से ये टीम बनी है, इस वजह से इतने सारे लोगों के अचीवमेंट आ रहे हैं। और इस महीने और भी रिकॉर्ड ब्रेक, पिछले महीने आपने देखा 4-4 टोपाज हमारे पास आए, और इस महीने और भी बड़े बड़े आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अचीवमेंट, और भी रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला इस महीने। तैयार रहिए। और जितने लोगों के अभी तक रैंक लेवल पीछे रह गया है, अगले महीने की 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा जून में रिकॉग्निशन वेबिनार होगा, फेसबुक लाइव, अपनी टीम के साथ, अपने टीम को रैंक अचीव करवा के, जिसके भी रैंक बचे हैं टीम को लेके आइए, रैंक अचीवमेंट करवा के। 6-9 तारीख को हमारा क्लोज हो रहा है, उसके बाद अगला जो संडे आएगा उस तारीख को हम लोग करेंगे लाइव वेबिनार। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको तैयारियां करनी है। तो जीवन में कभी भी अहंकार मत पालना दोस्त, क्योंकि अहंकार, बोलते हैं, रावण का भी नहीं रहा। रावण जो देवताओं को भी जीत लेता था, कोई धरती का राजा तो बहुत छोटी सी बात थी, देवता भी उससे थर थर कांपते थे। जब रावण जैसे अहंकारी का भी अहंकार नहीं रहा, और उसकी पतन का सबसे मुख्य कारण अहंकार ही था। नहीं तो रावण एक पंडित भी था, रावण विद्वान था, रावण शक्तिशाली था, जब चलता था तो धरती हिलती थी। लेकिन उस पावरफुल भी व्यक्ति नहीं रहा अहंकार के कारण। तो कभी भी भ्रम न आने देना अपने अंदर कि मेरा तो हर हफ्ते इतना चेक बन जाता है, मैं तो 20,000 का चेक बना लेता हूं जी। तो सभी का रोल है सर। याद, मैं कहता हूं कि आज मेरे 5 से 6 लाख के चेक बन जाते हैं महीने में, मैं कह रहा हूं मेरे तो इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूं। आज भी बोल रहा हूं, मैं तो एक हिस्सा हूं इस टीम का। उस वजह से आता है, सिर्फ मेरे काम से नहीं आता है, ये तो पूरे टीम के मेहनत से आता है। और एक वक्त आपका भी आएगा, और वो भी कैसे आएगा? टीम के मेहनत से आएगा। मुझे बिल्कुल भी इसका अहंकार नहीं है, कोई गर्व नहीं है कि मेरे आज ये लाखों रुपए का पे आउट आ रहा है। ये सब कुछ हमारी टीम का दिया हुआ है, ये टीम की ताकत है। हमारी टीम ने मेहनत करी है और कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर मेहनत करते रहेंगे, और इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी तो 30 लाख और 40 लाख भी महीने के आएंगे, 1-1 करोड़ भी महीने के लाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें कभी भी समझते हुए काम करना है। टीम बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रैंक आएगा, बहुत बड़ा रैंक आएगा, पे आउट आएगा, बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़े इनकम आएंगी, लेकिन अहंकार कभी नहीं आएगा। आज से 10 साल के बाद भी एसएन पांडे आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे आज मिलता है, और 5 साल पहले भी ऐसे ही मिला होगा, 2 साल पहले भी ऐसे ही मिला होगा। तो दोस्तों कभी भी इस अहंकार को अपने अंदर नहीं आने देना है।